नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां रिसेंटली जापान के फॉरेन मिनिस्टर भारत दौरे पर आए थे और भारत आते ही उन्होंने मुलाकात की भारत के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि एस जयशंकर के साथ में। और दोनों ही मिनिस्टर्स ने कुछ इंपॉर्टेंट एंड सेंसिटिव प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कशन किया है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर पता चला है कि जापान 2027 तक भारत के अंदर करीब 35.9 बिलियन यानी कि लगभग $36 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और भारत की सेमीकंडक्टर सेक्टर में होने वाली ये इन्वेस्टमेंट भारत के इतिहास की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट वेदांता एंड फॉक्सकॉन के ज्वाइंट वेंचर जो करीब $19.5 बिलियन का था, उससे भी ज्यादा बड़ी है। फिलहाल उस ज्वाइंट वेंचर में से फॉक्सकॉन ने खुद को विड्रॉल कर लिया है, लेकिन दोनों ही बड़े प्लेयर्स अपने अपने अलग पार्टनर्स को तलाश कर रहे हैं जिससे भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट की जा सके, जिसके बाद से भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में कई बड़े प्लेयर्स की एंट्री देखी गई है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम भारत और जापान के बीच हुए इस इंपॉर्टेंट डिस्कशन के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो आपके लिए क्लास 24 के एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400+ आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25 हजार रहता है। क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है एसएससी सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। वैसे तो भारत और जापान 21 जुलाई 2023 से ही इसके बारे में प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि तभी रिपोर्ट सामने निकल के आई थी कि भारत और जापान ने एक बड़े एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, जिससे जापान भारत में करीब 5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं अलग अलग मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए। और कई रिपोर्ट्स ने दावा किया कि भारत और जापान ने जिस एमओयू को साइन किया है, इसके पीछे बड़ा रीजन ये है कि रिसेंटली ही भारत ने यूएस बेस्ड कंपनी माइक्रोन के साथ में डील की। इसके अलावा ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के साथ में बड़ी सेमीकंडक्टर डील की, यूके की कंपनी के साथ में डील की। और जब भारत के अंदर बड़े बड़े प्लेयर्स की एंट्री हो रही है, तो जापान इसमें आखिर पीछे कैसे रह सकता है। बट जापान ने भारत के साथ में जो डील को फाइनलाइज किया है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जापान भारत को न सिर्फ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाला है, इसके अलावा जापान भारत को सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी भारत की हेल्प करेगा, टैलेंट एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से होने वाले सेमीकंडक्टर एक्सपोर्ट और उनकी पूरी सप्लाई चेन को बैलेंस करने का काम जापान की तरफ से भारत में किया जाएगा। तो 5 बड़ी डेवलपमेंट जापान की तरफ से भारत में देखने को मिली हैं, जो सेमीकंडक्टर सेक्टर में की जाएंगी, और ये किसी भी कंपनी के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट भारत की होगी। जहां जापानीज कंपनी रैपिडस किसी एक ऐसे पार्टनर की तलाश कर रही है जिसकी हेल्प से भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और नई फैसिलिटी के ऊपर काम किया जाए। आपको बता दें, जापान के पास आज 100 से भी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहां पर डेडिकेटली सेमीकंडक्टर्स को ही मैन्युफैक्चर करने का काम किया जाता है। एंड आज से करीब एक सप्ताह पहले जापान के इंडस्ट्री मिनिस्टर भारत विजिट पर आए थे और उन्होंने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो भारत में करीब 5 ट्रिलियन येन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी भारत के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। और यदि आपको याद हो तो पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि जापानीज कंपनी पैनासोनिक भारत के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने वाली है लिथियम आयन सेल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ऑल्सो ये कंपनी टेस्ला के लिए लिथियम आयन बैटरीज की सप्लाई करती है, और अब बड़ी सप्लाई की जाएगी उन भारतीय प्लेयर्स के लिए जो भारत में ईवीज को बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चर एंड सेल करना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस तय करती है उसमें लगी हुई लिथियम आयन बैटरी, और आज भी भारत लिथियम आयन सेल्स और बैटरीज को अलग अलग कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली अगर भारत में पैनासोनिक लिथियम आयन बैटरीज को बनाएगी तो भारत के अंदर बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार्स के प्राइस भी काफी ज्यादा कम होंगे। और अब इसमें सबसे लेटेस्ट एंड इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट की बात की जाए तो रिसेंटली जापान के फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हायाशी और भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी दोनों ने ही मुलाकात की आपस में, और कई डिफेंस टेक्नोलॉजी, अलग अलग मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर को लेकर के अपने इंपॉर्टेंट डिस्कशन को कंप्लीट किया। और इसी दौरान जापान ने बताया कि वो 2027 तक भारत के अंदर करीब $35.9 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं सिर्फ सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि भारत में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल से लेकर के कंप्यूटर, मोबाइल फोन, हर एक सेक्टर के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा, सो दैट आने वाले फ्यूचर में सप्लाई चेन इफेक्ट ना हो
पाए। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर और यूनाइटेड स्टेट और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से इस सप्लाई चेन में काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस देखने को मिले हैं जो इन फ्यूचर कभी फेस ना करने पड़े। इसके अलावा वेदांता एंड फॉक्सकॉन का जो 19.5 बिलियन यूएस डॉलर का बड़ा ज्वाइंट वेंचर था, इसमें से फॉक्सकॉन ने खुद को विड्रॉल किया और भारत की काफी बदनामी हुई थी इंटरनेशनल लेवल पर और ग्लोबली इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा प्रेजेंट किया गया था। इसलिए ये डील भारत के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को कवर करेगा और भारत को नेक्स्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जाएगा। बाकी आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना पसंद है इसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जानकारी जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।